नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 30 जून और 30 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और बीएसपीएसएल की थर्ड शिफ्ट में जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 स्वर होते हैं, जिसमें से 7 शुद्ध होते हैं और 5 विकर्ष होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए कब शपथ दिलाई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 जून 2024 को उनके द्वारा शपथ ली गई थी तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ कौन लिए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने 12 जून को शपथ ली थी और वह तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश किस वर्णक के जरिए ग्रहण करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड नामक के द्वारा सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट पे बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। पौधे सूर्य की ऊर्जा का केवल 1 से 3% ही ग्रहण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 39D में इसका प्रावधान है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो अकबर के आदेश पर फैजी और अब्द अल कादिर यानी बदायूनी ने महाभारत को फारसी भाषा में रूपांतरित किया था और उसे रजमनामा के नाम से प्रस्तुत किया था। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें तो पूछा गया था अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। तो यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना से जुड़ा हुआ है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 में और अध्याय 1 में है। यह अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के और उनके कामकाज के लिए वर्णन करता है। आगे बात करते हैं तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी, इसकी बात की गई है। वहीं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेने के बाद उस पर सलाह के मुताबिक काम करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया था भारत के किस राज्यों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। चलिए आगे बात करें तो इसमें वनों की बात करें तो शुष्क वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो में स्थित है। यह भट्टी से निकाली गई ईंटों से निर्मित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में तो पूछा गया था कि उत्तर भारत के मुख्यमंत्री ने किस विषय के पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना चालू की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था किस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश इंडिया के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 28 मई 1990 को हुई थी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से बनाई गई थी। सरकारी आयोग की बात करें तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि खमीर की प्रजाति कौन कौन सी है। तो खमीर की प्रजातियों की बात करें तो खमीर यूकेरियोटिक एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव है जिनके कवक साम्राज्यों के सदस्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि
स्पाइरोबुलमाइसिस रोजस इसके कुछ उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन भारत के कई राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग को किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त किया जाता है। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में के अनुसार अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना की गई थी। इस अनुच्छेद के तहत संघ के लोक सेवा आयोग और हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी, इस पर बात की गई है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय प्रतिशत से जुड़े प्रावधान हैं। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 263 के तहत इसको प्रदान किया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा विद्रोही भारत के किस हिस्से से थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्से थे, और इस विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर थे। तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों के विद्रोह से शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में किसका वर्णन है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक तौर पर भाषाओं की सूची कहा गया है। इस सूची में फिलहाल 22 भाषाएं शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है नवंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया यानी आरबीआई के पास 876 टन सोना था, और साल 2024 में आरबीआई ने 76 टन सोना खरीदा था। तो आगे बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है मार्च 2022 से सितंबर 2024 के बीच आरबीआई के पास सोने का भंडारण 760.42 टन से बढ़कर 854.66% हो गया था। सितंबर में यही रिपोर्ट अंत में आरबीआई के द्वारा 854.73 टन सोना था सितंबर 2024 तक। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। तो पूछा गया था हाइब्रिड बीज का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। गहन निर्वहन कृषि, वाणिज्य कृषि। तो उच्च उपज के लिए देने वाली हाइब्रिड बीजों का उपयोग वाणिज्य क्षेत्र में किया जाता है, गहन निर्वहन कृषि में नहीं किया जाता। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सबसे बड़ा ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। तो पूछा जा रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को यानी 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों यानी दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आगे बात करते हैं। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका संविधान के अनुच्छेद 55 के द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा जा रहा है कि पुस्तक ड्रेन ऑफ वेल्थ किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली एनालिसिस वीडियो भी आप देख सकें। तो यह थी 30 जून की फर्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट शिफ्ट जल्द भी अपलोड कर दी जाएगी, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।